नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमें बताना इनमें से सही कौन सा है। पहला है महात्मा गांधी वॉज नॉट पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ। ये करेक्ट नहीं है क्योंकि इनको पनिश किया गया था, इनको जेल हो गई थी और यरवदा जेल में इन्हें रखा गया था। नेक्स्ट इज मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के एम मुंशी वर पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ। ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। तो इसमें मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के एम मुंशी, बीजी खेर, महादेव देसाई, सी राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल, ये सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था जो दांडी की घटना हुई थी। तो ये सभी लोग जो थे गांधी जी के साथ थे, इसलिए इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद। तो इट वाज स्टार्टेड विद दांडी मार्च। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था साबरमती से दांडी तक का सफ़र तय किया गया था। इसको हम लोग कहते हैं दांडी मार्च या फिर सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च। और उसके बाद जब दांडी पहुंच गए थे गांधी जी, तो यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ था। तो इस पर्टिकुलर यानी कि 6 अप्रैल को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया और 12 मार्च से दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दांडी मार्च वॉज दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड टू। तो ये स्टार्ट हुआ था नमक कानून के विरोध में, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्टोरिक दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद। तो इट वॉज एसोसिएटेड विद द वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से ये जो सभी इवेंट्स जो दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सबसे पहले हुआ था। तो जो दांडी मार्च था वो हम लोगों को पता है 12 मार्च 1930 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में स्टार्ट होगा। अभी आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन इंडिया जब आया था 1929 में आया था, 28 में आया था और 1929 से इसका विरोध होना शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका ये हो जाता है 1928। गांधी और इरविन का जो पैक्ट होगा वो दांडी मार्च के बाद होगा, तो यानी कि 1931 में होगा। डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, 1931 में होगा। तो अगर क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में या फिर व्हाट अकर्ड फर्स्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पहले आया था 1928 में। इंडिया में ये 1928 में आया था। इसका जो गठन था, इसकी जो सोच थी वो 1927 में ही बनाई जा चुकी थी। तो व्यू इसी 1927 में ही बना दिया गया था, 1928 में ये इंडिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेट 6 अप्रैल 1930 इज नोन इन द हिस्ट्री फॉर। तो इट वाज नोन इन द हिस्ट्री फॉर दांडी मार्च ऑफ MK गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट है द सॉल्ट एजिटेशन वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1930 बिकॉज महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट वॉज टू मेक सॉल्ट अवेलेबल फ्री फॉर दी पुअर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, रीज़न जो है वो गलत हो जाता है, स्टेटमेंट हमारा सही है। नमक कानून का विरोध करते थे गांधी जी, इसलिए नहीं करते थे क्योंकि पुअर्स तक सस्ता नमक पहुँचे, इसलिए करते थे ताकि ब्रिटिशर्स की मोनोपोली जो है सॉल्ट को लेकर ये ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और रीज़न हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट दिया गया है आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो सही है और दूसरा व्यक्ति जिसके पास अथॉरिटी है, तो ये जो लड़ाई है ये इसमें मैं सही हूँ, मतलब गांधी जी वॉज करेक्ट और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो ये चाहते थे कि वर्ल्ड की जो सिंपैथी है वो
गांधी जी की तरफ, यानी कि जो आंदोलनकारी हैं उनकी तरफ स्टार्ट होने लगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इन्होंने तब दिया था जब गांधी जी का दांडी मार्च चल रहा था, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स, दुनिया के रिपोर्टर्स जो थे वो आए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेब मिलर आए थे, इसमें इम्पोर्टेंट रिपोर्टर हो जाता है ये, तो उन्होंने एड्रेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट हमें बताना है। पहला है इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम, ये सही है। द मार्च टर्मिनेटेड एट डांडी अ विलेज बिसाइड द सी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट ऑप्शन इज महात्मा गांधी प्रिपेयर्ड सॉल्ट एट द सी शोर। तो इन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था, बस जो नमक कोस्ट लाइन पे मौजूद था उसको अपने हाथों से उठाया था और बस हाथ से उठाने भर ही इनका नमक कानून को तोड़ देना था। तो इसलिए इन्होंने बैठ के प्रिपेयर नहीं किया था वहाँ पे, इन्होंने बस सॉल्ट हाथ में उठाया था। एंड इट वॉज ऑल टुगेदर अ पेडेस्ट्रियन मार्च। तो हाँ, पद यात्रा थी ये, पैदल चलकर उन्होंने पूरी यात्रा कंप्लीट की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा ये नॉट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। तो पहली स्टेटमेंट है कि ये पद यात्रा थी, ये सही हो जाता है। दूसरा है कि ये साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, दांडी तक ख़त्म हुई थी, ये भी सही है। और ये जो एंटायर मार्च है फ्रॉम साबरमती वॉज कवर्ड इन 24 दिन, तो 24 दिन की यात्रा थी ये। द मार्च वॉज स्टार्टेड ऑन 15 मार्च 1930। तो यहाँ 15 नहीं 12 मार्च को शुरू हुई थी ये यात्रा, तो 12 मार्च 1930 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट। तो अब्बास तैयब जी जो थे ये लीडर बन गए थे इस मूवमेंट के, सॉल्ट सत्याग्रह के, गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज where was Mahatma Gandhi when a raid was made by Congress volunteers on Dharsana salt depot। ठीक है, तो गांधी जी को जेल हो गई थी और उसके बाद अब्बास तैयब जी की लीडरशिप में जो कांग्रेस के वॉलंटियर्स थे ये सभी धरसाना का जो सॉल्ट का डिपो था वहाँ पे ये लोग रेड करने चले गए थे। तो उस वक्त गांधी जी जो थे वो येरवदा जेल में थे, पुणे में। Next question is Acharya Vinoba Bhave was arrested for the first time for taking part in सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी स्टेड द फॉरेन जर्नलिस्ट इन हिज साबरमती आश्रम ड्यूरिंग द दांडी मार्च। तो एक बहुत फेमस फॉरेन जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है वेब मिलर, ये गांधी जी के साथ उनके साबरमती आश्रम में ही रुके थे जब दांडी मार्च हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह एट धरसाना सॉल्ट वर्क्स वॉज। तो ये थे वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग अमेरिकन वॉज विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज दांडी मार्च। तो हो जाएगा वेब मिलर, अगेन सेम आंसर। Next question is who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April in 1930। तो तंजोर कोस्ट पे सी राजगोपालाचारी जो थे इन्होंने अपनी सॉल्ट यात्रा स्टार्ट की थी तंजोर के कोस्ट पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेदरण्यम मार्च इसको कहा जाता है। वेदरण्यम मार्च जो थी ये तंजोर में निकाली गई थी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी के द्वारा। और ये त्रिचिनोपोली से, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में तिरुचिरापल्ली के नाम से जाना जाता है, यहाँ से ये शुरू हुई थी और वेदरण्यम तक गई थी, जो कि एक कोस्टल टाउन है तंजोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो यहाँ ये भी एक सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट एक यात्रा की गई थी और की गई थी सी राजगोपालाचारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतगार ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट कॉल्ड फॉर
तो ये लोग बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के एरिया में हुआ करते थे खुदाई खिदमतगार, और ये लोग पठान हुआ करते थे उस रीजन में। तो ये सभी लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो हुए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसमें साथ दिया था और नेशनल यूनिटी के लिए ये लोग एक साथ खड़े हुए थे और इन्होंने स्ट्रगल किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इनके लीडर का नाम था खान अब्दुल गफ़ार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय। ठीक है, तो रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा। और ये किस लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी ताकि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है वो लड़ सकें और इनको इंडिया से बाहर फेंक सकें। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रो आउट द ब्रिटिशर्स। लीडर कौन था लाल कुर्ती मूवमेंट का? तो लाल कुर्ती मूवमेंट या फिर रेड शर्ट मूवमेंट या फिर खुदाई खिदमतगार, ये सभी खान अब्दुल गफ़ार खान की लीडरशिप में वर्क करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोल्जर्स ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर ऑन द रिवॉल्यूशनरी इन। तो गढ़वाल रेजिमेंट के सोल्जर्स थे जिन्होंने मना कर दिया था कि ये फायर नहीं करेंगे, जो भी मूवमेंट कर रहे लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, इन पे फायर नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स के आदेशों का उल्लंघन किया था इन्होंने। तो ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द पेशावर इंसिडेंट ऑफ 1930। तो ये जो है ये इंसिडेंट जो हुआ था जिसमें गढ़वाली रेजिमेंट के लोगों ने अंडर द लीडरशिप ऑफ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था जो भी मूवमेंट वॉलंटियर थे मूवमेंट के उन पे फायर करने के लिए। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ नेशनल मूवमेंट हु स्टार्टेड दश रोज़ा पीरियोडिकल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल गफ़ार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जियातरंग मूवमेंट स्टार्टेड इन, तो इट वॉज स्टार्टेड इन मणिपुर। जियातरंग मूवमेंट जो था ये मणिपुर में स्टार्ट हुआ था। इसकी भी टाइमिंग वही थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वक्त की ही टाइमिंग थी, इसलिए इन लोगों का भी योगदान जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में माना जाता है। तो मणिपुर ने भी पार्ट लिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, तो एक नागा ट्राइब की वुमेन थी जिनका नाम था गैडनलियो, इन्होंने लीडरशिप दी थी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपना पार्ट लिया था और इनके मूवमेंट का नाम जियातरंग मूवमेंट से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजिटेशन अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वाज पार्ट ऑफ। तो ये भी पार्ट हुआ करता था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। ठीक है, ये चौकीदारी टैक्स जो है बेगूसराय में, इसके प्रति भी लोगों के मन में गुस्सा था और ये बेगूसराय बिहार की घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। तो भागलपुर बिहार में सॉल्ट सत्याग्रह किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेव लाल सर्राफ। महादेव लाल सर्राफ। ठीक है, और भी नाम है, महादेव लाल सर्राफ थे, दीप नारायण सिंह थे, रामेश्वर नारायण अग्रवाल थे, कैलाश बिहारी लाल थे और जहरुल हसन हाशमी, इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है। इन लोगों ने बिहार से लीड किया था सॉल्ट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी गेव इम्पोर्टेंस टू। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था ये 1930 में लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य यही था कि अंग्रेज़ों से आज़ादी ले ली जाए, इंडियंस को फ्रीडम मिल जाए। बट ये भी जो था ये असरदार नहीं हुआ उतना, ब्रिटिशर्स पे खासा असर हुआ नहीं इसका। तो उस वक्त पे गांधी जी जो थे वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा जाने लगा। इन्होंने हरिजन के टूवर्ड्स अपने काम शुरू कर दिए, सोशल वर्क करना शुरू कर दिया और जो भी नीडी होता था मदद की गुहार लगाता था गांधी जी के सामने, उनकी ये मदद करते थे। तो इन्होंने अपना ज़्यादा इम्पोर्टेंस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को देना शुरू कर दिया था।
ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक हरिजन उत्थान इसका कार्यक्रम करना शुरू कर दिया था, और इन्होंने कांग्रेस की जो एक्टिव पॉलिटिक्स चल रही थी 1934 से, वो इन्होंने छोड़ दी थी। तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 1934 में, और इन्होंने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी, और एक वीकली मैगजीन निकाली हरिजन नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रभावती देवी वॉज द फ्रीडम फाइटर ऑफ विच फील्ड। तो प्रभावती देवी जो थी ये बिहार पटना से आती हैं। यहाँ से ये भी फ्रीडम फाइटर रही हैं। तो बिहार की और भी कुछ वुमेंस हैं, जैसे कि प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी एक्सेट्रा। तो ये सभी लोग जो हैं ये फ्रीडम फाइटर रही हैं पटना से, वुमेंस ऑफ बिहार एज अ फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट, और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।